नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब कौन सा पद होगा, AP ये दे रखा है जिसके 54वें पद, मतलब 54वां पद क्या, ये 54, इससे जो पद होगा मान लीजिए वो nवां पद होगा, इससे 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। देखिए सॉल्यूशन कीजिए। ए क्या दिया रखा है 3, डी देखिए कितना आएगा 15 घटा 3, पहले के वीडियो में तो पढ़े होंगे 12, डी का मान कितना आया 12। अब ए है डी है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लीजिए कि nवां पद, माना कि जो nवां पद होगा, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तब n का मान निकल जाएगा। मान लिए nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद होता है an, 54वां पद होता है a प्लस 53d, a प्लस 53d, ये nवां पद, ये 54वां पद, a प्लस 53d। nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो इसमें 132 जोड़ देंगे तब ना nवां पद अधिक, क्योंकि nवां पद अधिक है, अगर इसमें जोड़ देंगे तो बड़ा ही है और बड़ा हो जाएगा। अब फार्मूला an का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का फार्मूला, और यहाँ भी लिखेंगे a प्लस 53d यानी 53 गुना डी। चलिए अगला लाइन में डी का मान रखेंगे, जोड़ 132। देखिए प्लस में इस साइड भी ए है, प्लस में इस साइड भी ए है, कट जाएगा, n माइनस 1 गुना डी, डी का मान आया होगा 12, तो यहाँ रख देंगे 12 बराबर 53 गुना डी का मान 12 जोड़ 132, जोड़ 132। यहाँ से आएगा 12n माइनस 12, 12n माइनस 12, कैसे दोनों में गुना है ना, n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर जितना है गुना में तो सब में होगा। तो ये देखिए 53 गुना डी ना, तो यहाँ 53 होगा, 53 गुना 12। अब 53 को गुना कीजिए 12 से, पहले 53 को 12 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10 और ये 53 होगा, तो 6 3 636, ये हो गया 636 जोड़ 132, 132। तो केवल 12n अगर लिखें तो ये 132 और 636 जुटेगा, 12 और जुटेगा, तो 636 में 132 जुटेगा, फिर से 12 जुट जाएगा, तो 6 2 8 2 10 के 0, 3 3 6 1 7 1 8 और 6 1 7, 780 कितना होगा 780। केवल n क्या होगा 780, n यहाँ क्या है भाग, गुना में, किस में आएगा भागा में, तो देखिए 780 में भागा दे दीजिए 12 का, तो 12 से भागा देंगे तो 12 पंचे बरछा के 72, 6 0 12 पंचे 60, तो 65 बार में कट जाएगा, n का जो मान आएगा 65 आएगा, 65। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा, तो हम लिखेंगे nवां पद, nवां पद 54वें पद से 132 आएगा, तो nवां पद में n क्या आया 65, तो हम लिखेंगे कि अतः 65वां पद जो होगा 54वें पद से, 65वां पद कोमा 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। 65वां पद निकाल लीजिए इस एपी का, 54वां पद निकाल लीजिए, 54वें पद में 132 जोड़ दीजिए, दोनों बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एपी 3 15 27 39 दिया हुआ है, इसका 65वां पद जो होगा वह 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर का है। 12 नंबर देखिए बोर्ड पर, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। देखो दो समांतर श्रेणी है, मान लीजिए क्या मानिएगा, दोनों, माना कि प्रथम समांतर श्रेणी या पहले एपी का प्रथम पद, पहले एपी का जो प्रथम पद है वह ए है, और दूसरे एपी का
जो प्रथम पद है उसको बोल दीजिए ए डैश। दिया क्या है, दिया है दोनों का सार अंतर, दोनों का सार अंतर एक जैसा है, तो मान लीजिए दोनों का सार अंतर क्या है, डी है। प्रश्न में कह दिया है दो एपी है, दोनों का सार अंतर एक जैसा है। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में एक बात और कहा है कि संवें पद का अंतर, संवें पद का अंतर, पहले एपी का संवां पद और दूसरे एपी के संवां पद में से जब घटाते हैं तो 100 आता है। उस स्थिति में पहले एपी का 1000वां पद और दूसरे एपी के 1000वें पद का अंतर कितना होगा। एक एपी है जिसका पहला पद ए है और एक दूसरा एपी है जिसका पहला पद ए डैश है। इस एपी का जो संवां पद होगा ए प्लस 99 डी और इस एपी का जो संवां पद होगा ए डैश प्लस 99 डी। डी दोनों में एक जैसा है क्योंकि डी दोनों का एक जैसा है, तो इसका ए, पहले एपी का ए, दूसरे का डी, तो ये दोनों को जब जोड़ देते अंतर, दोनों का जो अंतर है वह 100 है, 100। लेकिन कह दिया सवाल में कि इसका 1000वां पद, देखिए इसका 1000वां पद क्या होगा, 1000वां पद ए प्लस 999 डी और इसका 1000वां पद क्या होगा, ए डैश प्लस 999 डी, क्योंकि 1000वां, तो दोनों का जो अंतर होगा उस स्थिति में क्या होगा यही निकालना है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, संवें पद का अंतर 100, संवें पद का अंतर 100, संवां पद, पहले एपी का संवां पद भी दूसरे एपी का संवां पद, दोनों का अंतर 100। तो संवां पद का अंतर देखिए ए प्लस 99 डी फिर माइनस ए डैश प्लस 99 डी बराबर कितना, 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, 100। देखिए तो ये कितना होगा, ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी बराबर 100। देखिए माइनस का 99 डी प्लस का 99 डी कट जाएगा, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश जो आया 100। मान लीजिए इसको ये समीकरण 1 है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर प्रश्न में क्या है कि 1000वें पद का अंतर हम लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, प्रश्न में जितना बार दिया रहेगा उतना लिख सकते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन, प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। फिर प्रश्न में कहा है 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर कितना होगा पता नहीं, तो वाट कुछ भी नहीं, 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर, पहले एपी का 1000वां पद क्या होगा, ए प्लस 999 डी, अंतर पूछा है। दूसरे एपी का 1000वां पद, दूसरे एपी के लिए ए डैश प्लस 999 डी बराबर कुछ नहीं मालूम आ रहा है। देखिए ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी, कैसे माइनस से गुना हुआ दोनों में, तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस, बराबर पता नहीं आ रहा है। देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए माइनस ए डैश क्या आया, देखिए ए माइनस ए डैश पता नहीं है, लेकिन समीकरण 1 से जब आप देखेंगे तो ए माइनस ए डैश कितना है, 100 है, ए माइनस ए डैश 100 है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, ए माइनस ए डैश बराबर 100, कितना 100। तो लिखेंगे कि अतः इस एपी का, अतः 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा, 100वें पद का अंतर 100 और 1000वें पद का अंतर भी 100, क्योंकि यहाँ ए माइनस ए डैश जब 100वें पद का अंतर का फॉर्मूला लगा के किए तो ए माइनस ए डैश कितना आया, 100, 1000वें पद का लगा के किए तो ए माइनस ए डैश आ गया, कुछ नहीं बचा, तो वो भी 100 आएगा। तो इस एपी का जो 100वें पद का अंतर होगा, 100वें पद का भी 100 और 1000वें पद का भी 100 आएगा। नहीं, अगला सवाल नंबर 13 है। 13 नंबर का सवाल कहता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। देखिए 3 अंक की सबसे जो छोटी संख्या होती है 100 होती है और सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। ये क्यों 100 है, देखिए इसमें से अगर एक कम कीजिएगा तो वो 99 हो जाएगा, 99 1 1 2,
2 अंक की संख्या हो गया। इसमें अगर एक आप जोड़ दीजिएगा तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये 3 अंक का रहा नहीं, 4 अंक। तो 3 अंक का संख्या इसी के बीच का सारी संख्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 999। 100 में क्या 7 से भागा लगता है? 7 से भागा जिसमें लगता है उसी के बारे में पूछा है। इसके बीच में 100 और 999 को लेकर के इसके बीच का जितना भी संख्या है उन तमाम संख्या में 7 से भागा लगाना चाहिए। तो वह संख्या कितना है, कितने ऐसे संख्याएं हैं, मतलब n निकालना है कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो देखिए 100 में आप अगर भागा दीजिएगा किससे, 7 से भाग लगने का बात पूछा है। तो 7 5 7 का 7 और 3 0, 7 चौका अगर 28 दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष बचेगा तो 2 को घटाइएगा। देखिए किसी भी भागा में अगर इसमें 28 दीजिए तो 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। अभी तो भागा कट नहीं ना रहा है, भाग लगने का मतलब पूरा का पूरा शेषफल 0 आना चाहिए। ये भागा कट नहीं रहा, 2 शेष बच रहा है। अगर 100 में आप 7 का भागा दीजिए तो 7 का 7 और ये आएगा 3 0। तो 7 अगर एक बार ज़्यादा करके लगाए 7 5 35 तो माइनस का 5 आ गया। तो शेष अगर यहाँ बच रहा है, शेष बच रहा है तो शेष को हटाना है। या तो 100 में से हम 2 को घटा सकते हैं जिससे कि 7 से भागा लग जाएगा, 3 अंक का संख्या बन जाएगा। या 100 में हम 5 जोड़ सकते हैं। तो अगर 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, 7 से भागा लग जाएगा। 100 में से अगर हम 2 हटा देंगे तो 98 हो जाएगा, 7 से भागा लग जाएगा। लेकिन जब 2 को घटाने पर जो 98 होगा वो 3 अंक का संख्या रहेगा नहीं, और 5 को जोड़ने पर 105 होगा तो वो 3 अंक का संख्या हो जाएगा। तो 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या, तो पहले ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन कीजिए। पहले लिखिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो 100। 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंक की 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 105 होगा। क्यों? 100 हो ही नहीं सकता है क्योंकि शेष आ रहा है। शेष जब तक शेष है तब तक तो भागा लग नहीं रहा है पूरा रूप से चाहिए। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? देखिए 999 होता है, 999। अब 999 किसी तरह से अगर आप चेक कर लीजिएगा भागा दे करके, तो 999 में 7 से भागा दीजिएगा तो 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की 7 से विभाज्य, 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जिसमें कि 7 से भाग लग जाएगा। देखिए शायद 994, चेक कर लीजिए 994 होगा। 994 में आप 7 से भागा दे दीजिए, भगा दिए 7 से, 7 एकम 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 14, 7 दूना 14, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से जो AP बनेगा, AP क्या होगा? देखिए AP क्या बनेगा? AP तो जो सबसे छोटी संख्या है 3 अंक की, जो सबसे छोटी संख्या है वो 105 है। 105 क्या है? 105 हो गया। अब 7 से भाग लगने का बात पूछा, 105 के अलावा इसमें ऐसा 7 जोड़ेंगे तभी 7 से भाग लगेगा। तो 105, 112, फिर 7 जोड़ेंगे 119। 3 अंक की सब संख्याएं छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और लास्ट में जो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंतिम सबसे बड़ी यही होगा। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है 105 है, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की जो 7 से विभाज्य है वो 994 है। तो इस बीच में कितने संख्या हैं? तो A आ गया, D तो क्योंकि 7 से विभाज्य है, 7 से भाग लग रहा है तो D 7 हुआ, तो N निकालना है। फार्मूला लगाइए, तो AN का फार्मूला लगेगा, क्या होगा? A + n-1 × D। अब देखिए AN की जगह 994 बराबर एक जगह पर 105 जोड़ n पता नहीं -1, D कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। D कितना आ रहा है? 7, क्योंकि 7 से भाग लग रहा है तो 7 कॉमन, तो 7 ही है सब में। तो 994 घटा 105, इधर बचा n-1 गुना में 7। देखिए 994 में कितना? तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 9, 8, 889 बराबर n-1 गुना में है 7। तो 889, ये 7 गुना में है, इसको लाएंगे भागा में तो बचेगा n-1। तो 889 में 7 से भाग लग गया, 7 एकम 7, 1 18, 7 दूना 14, 4 49,
7 7 49, तो 127 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 127। तो 127 बराबर n-1, तो n बराबर उधर जाके a माइनस का 1 उधर जाके जुटेगा तो 128। तो हम क्या लिख सकते हैं? n आया 128, तो 3 अंक की मतलब 105 और 994 के बीच में, मतलब 7 से जो भाग लगने वाली संख्या 105 भी है 994 भी है, ऐसे तो अगर बोलते तो 100 और 999 के बीच में बोलते, इसके बीच में टोटल संख्या जिसमें 7 से भाग लग रहा है वह 128 है। तो हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है। कुल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 4 का गुणज। अब जो भी 4 का गुणज होगा उस सब में 4 से भागा लगेगा, सब में 4 से भागा लगेगा। देखिए 10 और 250 और किसके बीच? 10 के बीच। तो 4 का पहाड़ा देखिए 10 तो है नहीं, 10 11 12, 12 आएगा, 12 के बाद 4 और जोड़िए 16 आएगा, इसी बार 20 आएगा, ऐसे करके। तो छोटा तो पता चल रहा है, इसके बीच में यही ना 10 और 250 के बीच की बात है। कहा ऐसा नहीं कि 10 को भी ले लीजिए 250 को भी लीजिए, इसके बीच की बात का, इसके बीच में कहीं से भी। तो ये होगा, एक तो हो गया। छोटा जो 4 का गुणज होगा जो 10 और 250 के बीच में है वो तो 12 है, लेकिन बड़ा का पता नहीं चलता है। बड़ा का पता तब चलेगा जब आप 250 में भागा दीजिए पहले 4 का, क्योंकि अगर गुणज होगा 250 तो भागा लगेगा, नहीं होगा तो भागा शेष बचेगा, शेष को घटा देंगे तो आ जाएगा। भगा दीजिए, इसमें 4 का भगा दीजिए, 6 बार में लगाइए 24, एक बार में 10, 4 और 4 दूना 8। तो देखिए 2 शेष बच रहा है। अगर ये 2 नहीं होता तो शेष 0 होता, शेष 0 होता तो 4 से इसमें भाग लग जाता, इसका मतलब 248। 248 सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला गुणज क्या होगा? सबसे पहला गुणज 4 का सबसे पहला गुणज तो 4 है, लेकिन 10 और 250 के बीच ना कहा है, इसीलिए तो 12 पहला गुणज 12। अंतिम गुणज क्या होगा? अंतिम गुणज होगा 248। पहला गुणज हो गया, अंतिम गुणज हो गया, 4 पूछ रहा है तो 4 तो डी जा रहा है, ठीक है। एपी क्या बनेगा? देखिए यहाँ से जो एपी बनेगा 12, 16, 20, 24 और कहाँ 248। एन निकालना है। क्या निकालना है? एन कितने गुणज? एन फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब क्या? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना? 248 ए 12 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। क्यों? क्योंकि 4 का गुणज है ना, और ऐसे भी देख लीजिए 4 4 का डिफरेंस है, इस सीक्वेंस में 4 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 248 प्लस में 12 माइनस में जाएगा 12, क्या बचेगा? n-1 गुना 4, n-1 गुना में 4। घटाइए 248 में से 12 को तो क्या होगा? 8, 6 बचेगा, 3 बचेगा, 236 n-1 गुना में करिए 4। देखिए ये 4 गुना में है तो भाग में चला जाएगा 236 का, क्योंकि बराबर के राइट और गुना में लेफ्ट और भाग में चला जाएगा। तो क्या होगा? या दोनों तरफ 4 घटा दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए 4 से, यहाँ भी 4 से भागा कर दीजिए, इधर से 4 से भागा कर दीजिए, ये 4 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 4 हट जाएगा। ऐसे भी तो होता है ना, ऐसे ही जरूरी नहीं है कि इधर गुना में है तो इधर भाग में कर देंगे, दोनों ओर भाग भी कर सकते हैं, दोनों ओर भाग करेंगे, ये भी कट जाएगा, ये कट के एक आ जाएगा। ऐसे भी एक गुना में है भाग में जाएगा तो एक क्या आता है? तो 236 करिए इसको भागा में उधर ले जाके, कितना होगा? 4 तो n-1। अब इसको कटाइए 4 से, 4 पचे 20, 3 पर 9, 3 पचा 36, 4 नवा 36, n-1 तो n बराबर 60। कितना? 60। कैसे हुआ? ये घटा में है जाके जुड़ जाएगा तो n बराबर 60। ये घटा में है उधर जाके जुड़ जाएगा, क्या होगा? जुड़ जाएगा। या तो इधर जाके इसको जोड़ दीजिए, या नहीं तो दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ जुड़िएगा तो यहाँ प्लस का 1 होगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, n आ जाएगा 60। ऐसे भी होता है गणित में, ऐसा नहीं कि इधर घटा में उधर जोड़ में कर देंगे, उधर जोड़ में उधर घटा, दोनों तरफ जोड़ घटा गुना भागा भी होता है। दोनों तरफ जोड़ कीजिए, घटा कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वर्ग कीजिए, वर्गमूल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। n 60। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 10 और 250 के बीच
4 के, किसके 4 के कितने गुणज 60 गुणज हैं, गुणज है 60 को पढ़ा है, खोज के देख लेना, मिल जाएगा 60 को। देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि n के किस मान के लिए 2 सीरीज दिया हुआ है, एक ये और एक ये, दोनों का nवां पद nth टर्म जो आएगा, nth टर्म दोनों का, पहले एपी का भी और दूसरे एपी का भी वो बराबर आएगा, पहले एपी का भी और दूसरे एपी का। देखिए सॉल्यूशन पहले कीजिए। देखिए बच्चा क्या, जो एपी है पहला एपी लिखिए, पहला एपी कितना कितना है, पहला एपी कितना कितना है रे, 63 65 67। चलिए दूसरा एपी कितना है, 2 एपी दे रखा ना, दूसरा एपी कितना कितना है रे, 3 10 17 ऐसे करके है कुछ। n का कौन सा मान आएगा जिसमें दोनों का जो nth टर्म आएगा, इसका भी nवां पद और इसका भी nवां पद दोनों आपस में बराबर आएंगे n के किस मान के लिए। देखिए पहले एपी का nवां पद निकाल लीजिए, पहले एपी का nवां पद, पहले एपी का nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ऐसे लिख लीजिए, पहले एपी का nवां पद, इसको बोल दीजिए an, दूसरी में देखें बड़ी, तो पहले एपी का nवां पद an बोलते हैं ना उसको, वो nवां पद क्या होगा, पहले एपी का nवां पद, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई नहीं, पहले एपी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आता है nवां पद। पहले एपी के लिए a देखिए बाबू क्या है, 63 लिखिए, जोड़ n पता नहीं, d देखिए d तो पता है, हर किसी को पता है, सीरीज देखने से अगर d पता नहीं चलता तो बेकार ना पड़ता है। देखिए 63 65 67, 2 बढ़ रहा है, 3 10 17 7 बढ़ रहा है, तो 65 घटा 63 यानी d कितना आएगा, 2 आएगा, d कितना आएगा रे 2। तो अब देखिए ये हो गया 63, 2 को n से गुना कीजिए, 2n, 2 को -1 से गुना कीजिए -2, तो 63 में से 2 घटेगा तो 61 प्लस 2n। पहले एपी का nवां पद कितना आया, 61 प्लस 2n। अब देखिए दूसरे एपी का nवां पद निकाल लीजिए, पहले दूसरे एपी का nवां पद, दूसरे एपी का nवां पद में भी फिर वही लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहले एपी का देखिए a 3 जोड़ n माइनस 1 और दूसरे एपी का d देखिए 7, कितना 7, तो 3 जोड़ 7 गुना n 7n, 7 गुना n 7n घटा 7, 7n घटा 7। अब देखिए 7n ये दोनों मिला कितना होगा, माइनस का 4 का है, प्लस का 3 माइनस का 7, तो कितना होगा, तो होगा 7n और माइनस का 4, दूसरे एपी का nवां पद। ये देखिए पहले एपी का nवां पद और ये दूसरे एपी का nवां पद, दोनों बराबर होंगे तब n क्या होगा, प्रश्न से दोनों nवां पद बराबर होगा, दोनों nवां पद बराबर होगा। देखिए दोनों nवां पद बराबर होगा, प्रश्न में ऐसा कह रहा है, n का मान अपने निकल जाएगा, दोनों nवां पद को बराबर कीजिए। कैसे कीजिएगा, 61 प्लस 2n, उसमें किसको जोड़िएगा, ये वाला किसको जोड़ दीजिए, बराबर आएगा, सॉरी जोड़ना नहीं है, 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। देखिए ये n वाला को एक साइड कर लीजिए, बिना n वाले को एक साइड, 7n इधर 2n इधर, या तो देखिए 61 कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए 4, तो 7n घटा 2n। कैसे, ये माइनस में है प्लस में चला गया, ये प्लस में है माइनस में आ गया, तो 61 4 क्या आएगा 65 बराबर 5n, कितना 5n, तो n बराबर 5 13, 13 × 5 65, n का मान 13। जब 13 आएगा ना तो nवां पद बराबर आएगा, 13 आएगा, n के 13 के लिए दोनों एपी का nवां पद, दोनों एपी का जो nth टर्म होगा, जब इसमें भी 13 तक जाइए, 13 तक, इस सीरीज में 13 तक लीजिए, तो दोनों का nवां पद आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे बराबर, सर कहिएगा कि ये 63 से शुरू है, ये 3 से शुरू है, 13 नंबर जाते जाते दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, बराबर क्यों नहीं होगा। देखिए 63 से शुरू है, ये 7 से शुरू मतलब 3 से शुरू है, 63 से शुरू है, 3 से शुरू है, तो इसमें 2 बढ़ रहा है,
13 नंबर तक जाते जाते जितना मान होगा, क्योंकि इसमें 7 बढ़ रहा है, 13 नंबर तक जाते जाते दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो अतः n के से p कौन सा 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवां पद बराबर होंगे। आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।